हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। इस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हुई। अब हम इसके स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल आगरा गया। कल आगरा कौन गया? वह। यह हमारा सब्जेक्ट होगा। वह क्या किया? गया। ये हो जाएगा हमारा वर्ब, बाकी वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वह के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो वह का मतलब होता है ही। जाना होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा वेंट। फिर उल्टे से मीनिंग करेंगे, टू आगरा। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। आगरा के लिए आगरा लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कल होता है, कल की स्पेलिंग यस्टरडे लिखी जाती है। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने मुझे एक उपहार दिया। उपहार किसने दिया? तुमने। ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तुमने क्या किया? दिया। ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे तुमने का मतलब होता है बेटा यू। यू लिखेंगे। देना होता है गिव, मतलब गिव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गिव। उल्टे से मीनिंग करके हम अब सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो एक उपहार का मतलब होता है अ प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम गिफ्ट भी लिख सकते हैं, अ गिफ्ट या अ प्रेजेंट। अब मुझे के लिए लिखेंगे टू मी। जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे तो उससे पहले हम टू और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी पावर वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
राम कल वाराणसी नहीं गया। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, अगर किसी हिंदी सेंटेंस में खाली नहीं वर्ड लिखा होगा तो उसके लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल, दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। तो राम कल वाराणसी नहीं गया। वाराणसी कौन नहीं गया? राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। राम ने क्या नहीं किया? गया, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो राम को यस की जगह पर लिखेंगे तो राम के लिए राम लिखा जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मतलब एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, दोनों के लिए पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में हम डिड नॉट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो जाना होता है बेटा गो, गो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो टू वाराणसी। वाराणसी कल के लिए लिखेंगे यस्टरडे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे गाली नहीं दिया। गाली किसने नहीं दिया? उसने। उसने क्या नहीं किया? गाली दिया। और ये मुझे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने का मतलब होता है ही, नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाली देना होता है एब्यूज, मतलब एब्यूज का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एब्यूज। मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे मी। इसका रूल नंबर सेकेंड होता है, अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं कभी नहीं लिख देता है, अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं कभी नहीं लिख देगा तो कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करते हैं। तो उसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर लिखा जाता है, कभी नहीं के बाद जो वर्ब होता है वो अपने सेकेंड फॉर्म में चला जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है कभी नहीं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा है एग्जाम्पल इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी धोखा नहीं खाया। किसने धोखा नहीं खाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या नहीं किया? धोखा खाया, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य को यस की जगह पे लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य। कभी नहीं के लिए नेवर लिखा जाएगा। तो धोखा खाना होता है बेटा डिसीव, मतलब DECEIVE। इसका सेकेंड फॉर्म करेंगे तो इसमें ED लगा देंगे तो हो जाएगा ये डिसीव्ड। तो चंद्रगुप्त मौर्य नेवर डिसीव्ड, चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी धोखा नहीं खाया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सीता ने मुझे
सीता ने मुझे कभी गाली नहीं दी। किसने गाली नहीं दिया? सीता ने। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सीता ने क्या नहीं किया? गाली दिया। ये हमारा वर्ब हो जाएगा। मुझे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सीता को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, जो रोल में लिखा था सब्जेक्ट। सीता को सीता लिखा जाएगा। कभी नहीं के लिए लिखेंगे हम लोग नेवर। तो गाली देना होता है एब्यूज। अगर सेंटेंस में हम नहीं नेवर लिखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर के बाद जो वर्ब होता है वो अपने सेकेंड फॉर्म में चला जाता है। तो गाली देना एब्यूज होता है। एब्यूज का भी पार्ट 2 करेंगे, एब्यूज्ड। अब मुझे के लिए लिखेंगे मी, फुल स्टॉप। अब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव का। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका रोल नंबर हम फर्स्ट पढ़ेंगे। जब हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है? अगर किसी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में लगा लेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा? इसकी स्टार्टिंग क्या से है तो क्या का मतलब लिखना नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट होगा उसने। ये वर्ब हो जाएगा लिखना। अपने पिताजी को एक पत्र, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डिड। ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी डिड लिखेंगे, प्लूरल होगा तो भी डिड लिखा जाएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे यस की जगह पे। उसने का मतलब होता है ही। इसमें नॉट लिखा है लेकिन इसमें नहीं लिखा नहीं है, तो नॉट को ड्रॉप करेंगे, आगे चलेंगे, लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना होता है राइट। राइट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट। उल्टे से मीनिंग करते हुए सब्जेक्ट के पास आएंगे। एक पत्र के लिए लिखेंगे और लेटर। का की को के लिए लिखेंगे टू। अपने पिताजी के लिए लिखेंगे हिज फादर। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हुआ के लिए अपने की अंग्रेजी ही लिखी जाती है, हिज फादर। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या ऊषा ने तुम्हें एक किताब दिया? क्या से स्टार्टिंग हो रहा है इसका भी, तो क्या के लिए कुछ लिखा नहीं जाएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे। किताब किसने दिया? उषा ने। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे उषा।
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो देना होता है गिव, मतलब गिव का भी प्रोनाउन हो जाएगा गिव। एक किताब के लिए लिखेंगे बेटा अ बुक, तुम्हें के लिए लिखेंगे टू यू। तुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। अब इस इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल पढ़ेंगे WH टाइप वाला। तो WH टाइप वाले में क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं तो उसको पकड़ के पहले लिख लेते हैं और बाकी वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर रहेगा इसका। तो सबसे पहले हम WH लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सेंटेंस में नॉट लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल वह मुंबई में कहाँ रहता था, कौन रहता था, वह क्या करता था, रहता था। मुंबई में ऑब्जेक्ट हो जाएगा AWH हो गया हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। बीच में लिखा सेंटेंस के, सबसे पहले इसको पकड़ के हम WH के स्थान पर लिखेंगे। तो ये कहाँ का मतलब होता है वेयर, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है डिड लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखा है, वह का मतलब होता है ही। सेंटेंस में नहीं कहीं नहीं लिखा है तो नॉट को ड्रॉप कर देंगे, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना होता है बेटा लिव, मतलब लिव का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लिव। मे के लिए लिखेंगे इन, मुंबई के लिए लिखा जाता है मुंबई, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह बस से आगरा कब गया, आगरा कौन गया, वह क्या किया, गया। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बीच वाला ये पार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये जो कब लिखा है इसको बोलेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड, इसको WH से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेंटेंस के बीच में लिखा है तो सबसे पहले इसको पकड़ के WH के स्थान पर लिखेंगे। तो कब का मतलब होता है वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, वह का मतलब होता है ही। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा था रोल में, तो जाना होता है गो का भी फॉर्म हो जाएगा गो। आगरा के लिखेंगे टू आगरा बाई बस। जब कोई व्यक्ति एक किसी साधन से, किसी ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके आगे जो से या द्वारा लिखा होता है उसके लिए बाई लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का नाम, यहाँ पे बस है तो बस लिख के